जय श्री कृष्ण। आज अपन व्याकरण के अंतर्गत शब्द शक्ति जो 10th में भी है और 12th में भी उसका अध्ययन करेंगे। अब बात चलती है कि ये किसे कहा जाता है, शब्द शक्ति किसको कहा जाता है। तो मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूँ, जैसे तबतूर। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन यदि मैं ये कहूँ कबूतर तो आपको हाथों हाथ इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पहला शब्द मैंने कहा उसमें भी वर्ण थे और दूसरा जो शब्द कहा उसमें भी वर्ण थे, अक्षर दोनों में थे, लेकिन एक में अर्थ निकलता था और दूसरे में नहीं निकलता। तो ये क्यों है? यही शक्ति है। तो परिभाषा इसकी क्या होगी इस हिसाब से कि शब्दों में निहित वह शक्ति अथवा वह ताकत जिसके माध्यम से शब्द के अर्थ की पहचान होती है, शब्द के अर्थ की पहचान होती है, उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। यदि कोई शब्द अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो शक्तिहीन है, और जो शब्द अर्थ को प्रकट करता है उसमें कोई ना कोई शब्द शक्ति होती है। अब शक्तियाँ कई तरह की होती हैं। मुख्यतः अपने हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अपन एक एक करके इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अब अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, कई बार मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 गिलास पानी भर के लेके आना, तो आपको पड़ोसी को पूछने की आवश्यकता पड़ेगी क्या कि सर ने क्या कहा या क्या भर के मंगाया। यदि मैं ये कहूँ कि बार बरसात हो रही है, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अर्थात जैसे ही मैं बोलता हूँ वैसे ही आपको अर्थ समझ में आ जाता है, मुख्य अर्थ जो है उसका वो समझ में आ जाता है। जैसे राम कक्षा 5 में पढ़ता है, सीता खाना खा रही है, तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है। परिभाषा देखिए अभिधा की कि ऐसे वाक्य जिनको पढ़ते ही मुख्य अर्थ प्रकट हो जाता हो और अर्थ को जानने के लिए कोई विशेष प्रयास या अथवा मेहनत न करनी पड़ती हो, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण मैंने आपको कई तरह के बताए। मोहन खाना खा रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, बाहर बरसात हो रही है। ये सारे वाक्य कैसे हैं? जैसे ही आप पढ़ते हो वैसे ही इसका अर्थ आपको समझ में आ जाता है। तो ये कहलाता है अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति। जीवन में कई बार आप डॉक्टर के पास जाने का अवसर मिला होगा, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी की अवस्था में, तो डॉक्टर क्या आपका चेहरा मोहरा देख करके बता देता है क्या बीमारी क्या है? नहीं बताता। सर्वप्रथम वो क्या करता है, आपको पूछेगा। क्या पूछेगा? खांसी आ रही है क्या, बदन में दर्द है क्या, नाक बह रही है क्या? आप जब बताओगे कि हाँ ये है, ये नहीं है, तब उन लक्षणों के आधार पर आपको वो बीमारी तय करेगा कि आपको ये बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से जब वाक्य में मुख्य अर्थ छुपा हुआ रहता है और अर्थ की पहचान लक्षणों के आधार पर होती है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? जब वाक्य के अंतर्गत मुख्य अर्थ छुपा हुआ रहता है और अर्थ की पहचान लक्षणों के आधार पर होती है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कैसे? उदाहरण देखिए इसका। पंजाब शेर है। अब पंजाब शेर कैसे हो गए? कोई उसकी पूंछ निकल आई या पंजाब के 4 पैर हो गए? नहीं, शेर किसका प्रतीक है? वीरता का। तो अपन ने अर्थ की पहचान किया, मतलब पंजाब वीर एक तरह से। लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी आना या खाकी वर्दी आ रही है, अब ये किसके प्रतीक है? पुलिस की। तो खाकी वर्दी हवा में तैरते हुए तो आएगी नहीं, इसका तात्पर्य है कि पुलिस वाले आ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को पटका, तो पटका को छत पे ले जाके धक्का नहीं दिया, क्या किया? किसी न किसी क्षेत्र में परास्त किया, हराया। तो क्या कहेंगे? भारत ने पाकिस्तान को पटका। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जहाँ मुख्य अर्थ छुपा हुआ रहता है और अर्थ की पहचान उनके लक्षणों के आधार पर की जाती है, वहाँ होता है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरी और अंतिम है
व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना में क्या होता है, मुख्य अर्थ भी छुपा हुआ रहता है, लक्ष्यार्थ भी छुपा हुआ रहता है, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति भी छुपी हुई रहती है, और कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है। और वो तीसरा अर्थ मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, और किसी के लिए अलग हो सकता है। अब ऐसे कैसे होगा, देखिए इसकी पहले तो परिभाषा क्या होगी कि जिन वाक्यों में मुख्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थ, मुख्य अर्थ अथवा लक्षणों के आधार पर अर्थ दोनों ही छुपे हुए रहते हैं, और कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है, और वह अर्थ पाठक की परिस्थिति पर निर्भर करता हो, पढ़ने वाले की परिस्थिति पर निर्भर करता हो, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब ये कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक वाक्य कहा शाम के 5 बजने को है। अब ये वाक्य मैंने बोला शाम के 5 बजने को है, एक विद्यार्थी क्या सोचेगा कि भाई अब खेलने का समय हो गया है। ऑफिस में अगर ये क्योंकि शाम के 5 बजने को, वो क्या सोचेगा ऑफिस कर्मचारी का अब छुट्टी होने का समय हो रहा है। चरवाहे को अगर क्यों शाम के 5 बजने को, तो वो क्या सोचेगा अब अपनी एवं को घर ले जाने का समय हो गया। वाक्य एक ही है, लेकिन पाठक और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि उसका अर्थ क्या क्या लिया जाएगा। जैसे क्या तुम लौट आए, अब क्या तुम लौट आए कोई किसी से पूछ सकता है, हर एक के लिए उसका अर्थ अलग अलग हो। तो इस प्रकार की जहाँ परिस्थिति हो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।